आदित्य श्रीवास्तव मेरा नाम है। मेरी AIR-1 आई है CSE 2 2023 में और मैं लखनऊ से हूँ और अभी मैं IAS अंडर ट्रेनिंग हूँ हैदराबाद SVP NPA में। ये थर्ड अटेम्प्ट। हाँ, तो मेरी रैंक 236 आई थी CSE 2022 में और उसके थ्रू मेरे को IPS अलॉट हुआ था। मैं प्लेसमेंट लिया था। मैं गोल्डमैन सैक्स में लगभग 15 मंथ्स काम किया। मैंने फाइनेंशियल फर्म में हूँ अमेरिका की, वहाँ पर उसमें मैंने काम किया था। मैंने 15 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली जॉब की थी गोल्डमैन सैक्स में। उसके बाद मेरे को भी लगा कि दिस जॉब इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर माई सेल्फ। तो पीपल कनेक्ट और इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी यूनिडायमेंशनल हो जाता है कॉर्पोरेट जॉब्स में बिकॉज ऑफ देम बीइंग दिस जॉब। उसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ के और UPSC की तैयारी करूंगा और अपनी करियर चेंज करूंगा। तो मेरा प्रीलिम्स में जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मैं IPS बन गया था और थर्ड अटेम्प्ट तो आ गया है। तो मैंने अपनी तैयारी घर रख के की थी लखनऊ में ही, और उसके मेजर 2 रीजन थे। पहली बात कि मैंने अपने सीनियर्स जो ऑलरेडी सर्विस में थे उनसे बात की, तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि कोचिंग्स आपको इनिशियली हेल्प कर सकती हैं अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो फिर घर पे रह करके प्रिपरेशन करना एक रैशनल चॉइस होगी। उन लोगों ने भी घर पे रह के की थी, तो एक वो रीजन था। और दूसरा ये था कि मेरे घर वालों को भी ये मोटिवेशन था कि वो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे। अलग से रह करके फिर खाना पानी और राशन 50 तरह की दिक्कतें रहती हैं, तो वो दिक्कतें घर में रिजॉल्व होनी थी। घर वालों का पूरा सपोर्ट था। और रही बात सेल्फ मोटिवेशन की, तो उसमें तो वही मेन था कि एक आपकी इंटरनल ड्राइव होनी चाहिए कि आपको ये क्लियर करना ही है, अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, या जो भी रीज़न आप अपने आप को दे पा रहे हैं उसके लिए करना है। बट वो इंटरनल ड्राइव आपकी होनी चाहिए। घर में रह करके वो भी फायदा रहता है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं अपने घर वालों से, तो एक वो स्ट्रेस आपका जो भी बिल्डअप होता है दिन भर में वो टोन डाउन हो जाता है। तो ये सारे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने सेल्फ स्टडी घर पे रह करके ऑप्ट की थी। तो मैं अपना स्टेप वाइज अगर बताऊं तो पहले अटेम्प्ट में तो मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, लेकिन पहले मैं हुआ नहीं था। तो फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क कि आपने कोर्स प्रिपेयर कर लिया, इट्स ऑल्सो अबाउट स्मार्ट वर्क। तो सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरी मेन चेंज जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने नॉट जस्ट टेस्ट सीरीज तो मैंने थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया था अपना। मैं प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, पास्ट 10 ईयर्स और स्पेशली पास्ट 3 ईयर्स। तो पास्ट 3 ईयर्स के पेपर देख करके मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किए थे कि किस तरह से UPSC रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रहा है, ताकि वो आगे चल के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि जैसे कहा नहीं जाता है कि अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो जनरली गलत होती है। उस तरह के जो ह्यूरिस्टिक्स हैं आपको 90% ऑफ द टाइम आंसर तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। उस तरह के ह्यूरिस्टिक्स मैंने प्रिपेयर किए थे कि ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन मेरा फोकस वो था प्रीलिम्स में, इस 2022 के अटेम्प्ट में भी और इवन 2023 के अटेम्प्ट में भी। पहले अटेम्प्ट में मेरे 84 के आसपास थे, 84 पॉइंट समथिंग। सेकंड अटेम्प्ट मेरे 114 पॉइंट समथिंग थे और थर्ड अटेम्प्ट का तो अभी वैसे मार्क्स नहीं आए हैं, बट 96 के आसपास बन रहे थे मेरे जब मैंने कोचिंग से मैच किया था। हाँ, तो देखिए जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया और NCERTs पढ़नी थी एंशिएंट मिडिवल के लिए, फिर ज्योग्राफी के लिए NCERTs पढ़ी थी और राजस्थानी मैम के वीडियोस पड़े हुए थे यूट्यूब पे, वो मैंने देख लिए थे पहले। फिर इकोनॉमिक्स के लिए तो जो कोचिंग वाले नोट्स होते हैं वो देखे थे, और बाकी अपना इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड भी था, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी उसके लिए। और क्या सब्जेक्ट होता है, हाँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और प्लस बेयर एक्ट पढ़े थे। आर्ट एंड कल्चर ये सब के लिए तो NCERT देखी ली बस बहुत ज़्यादा। पहले मैं प्रीलिम्स के लिए जो आपको बता रहा था कि हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था स्पेक्ट्रम और साथ में NCERTs जो होती हैं ओल्ड NCERTs। फिर आपका आता है सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए तो मैंने नोट्स बनाए थे अपने इंटरनेट से खोज के टॉपिक वाइज, और वो पढ़े थे। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मैंने मेनली वही पढ़ा था जो आपकी NCERTs होती है, और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो कोचिंग वालों के मॉक पेपर्स आते हैं तो उनसे अपने पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए थे। और उसके बाद आता है आपका पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, बेयर एक्ट पढ़ी थी। बाकी जो साइड वाले टॉपिक होते हैं जैसे गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस, ये सब के लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे ऑनलाइन ही, और प्लस टॉपर्स के नोट्स देख के। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो वही स्टैंडर्ड है जो PT 365 मेन 365 वो देख ली थी। हाँ, तो इकोनॉमी के लिए मैंने नोट्स भी थे और प्लस मेरा थोड़ा बैकग्राउंड में था तो अंडरस्टैंडिंग थी, प्रीलिम्स में उतनी दिक्कत नहीं हुई। मेंस के लिए फिर मैंने PYQ और प्लस वही फिर जो कोचिंग के जो आते हैं ना सॉल्व पेपर्स सीरीज वाले, वो देख लिए थे। और क्या आता है, इन्वायरमेंट के लिए भी सेम, मतलब पेपर 3 में मोस्टली मैंने सेम ही काम किया था, बस सिक्योरिटी जो पोर्शन होता है उसके लिए मैंने अलग से अपने नोट्स बनाए थे, और एग्रीकल्चर वाले पार्ट के लिए हाँ वो मैंने दोनों नोट्स बनाए थे अपने। बाकी तो मैं ऐसे ही देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपका जो टेस्ट सीरीज के होते हैं सॉल्व वो वाले, और ये 2 मेनली। और एथिक्स के लिए मैंने इसी बार तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इस बार मैंने एक पीयूष सर करके हैं, उनके कोचिंग मतलब उनके मैंने क्या कहेंगे
सेशंस ज्वाइन किए थे, तो उनका मैंने कोर्स लिया था, तो वहाँ से मेरे को लग रहा है काफ़ी फायदा हुआ। मेरा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इटसेल्फ। तो मेरा मेन फोकस था उन चीज़ों पे जो मेरा पिछली बार इतने सही नहीं रहे थे, या मेरे को लग रहा था कि मैं अप टू द मार्क नहीं था। मेनली GS1, GS4 और इलेक्ट्रिकल। तो GS1 में मैंने नोटिस किया था कि मेरे नंबर ऑफ डायग्राम्स या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ डायमेंशंस, वो चीज़ें कम थी जो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस की थी, कि जैसे ऑल्टरनेटिव डायमेंशन देना, कि हाउएवर जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अपोजिट भी चीज़ें चल रही हैं, वो वाला एक डायमेंशन, प्लस थोड़े बहुत डायग्राम जैसे आर्ट एंड कल्चर के डायग्राम्स, वो सब मैंने GS1 में ऐड किए थे इस बार। एथिक्स में तो मैंने प्रॉपर तैयारी इस बार की, पिछली बार मेरे पास ऐसे कुछ नोट्स वोट्स नहीं थे, हैफज़ार्ड था काफ़ी। इस बार मैंने प्रॉपर तैयारी की, मतलब सेशंस लिए और इवन क्या कहेंगे टेस्ट लिखे एक्स्ट्रा, तो वो एथिक्स की स्पेसिफिक प्रिपरेशन मैंने की थी। इलेक्ट्रिकल में तो वही था कि विथ अटेम्प्ट आपका इंप्रूव होने लगता है, चीज़ें भी ज़्यादा याद होने लगती हैं और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होने लगती है। तो उसमें ऐसे अलग से कुछ नहीं किया था, लेकिन बस प्रैक्टिस की थी काफ़ी। तो ये 3 मेरे मेन फोकस एरियाज थे। अभी तो खैर 2 मंथ बचे हुए हैं, तो आई वुड मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी होती कि मैं इस वक्त अपने सारे सिलेबस जो मैंने अपने नोट्स में कर रखा है या बुक में हाईलाइट कर रखा